बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले अम्बे माता की जय। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का आज हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 262 से आगे की कथा हम सुनाएंगे। कथा आप लोग जरूर सुनना। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष से आगे तोड़ दिया है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं। अब जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। मतलब पूरे हर कोलाहल मचा हुआ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ डाला। ऐसा चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है। अब बहुत सुंदर एक दोहा आया है कि बंदी महागज सूत गण विरुद्ध बंदहि मति धीर अकरहि निछावर लोग सब है गए धन मनि चीर। अब धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई अभेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई। बाजहि बहु बाजन सुहाए अजाह ताह जुवती न मंगल गाए। अब देखिए दोस्तों कि झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अति रानी असुखत धान पराजनु कानी। बहुत सही कहते हैं कि सखिन सहित हरसी अति रानी असुखद धान पराजनु पानी। इसका अर्थ हम बताते हैं। इसके आगे की एक चौपाई आपको सुना रहे हैं। जनक लह्यो सुख सोचु बिहाई अपैरत थके थाह जनु पाई। अब सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। उस समय सही बात है कि जब इतने राजा लोग धनुष को हिलाकर नहीं पाए थे, तो माता और राजा जनक जी बहुत अचंभव मान रहे थे, बहुत सकुचित हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया तो सबको बहुत खुशी हुई। अब आगे है श्रीहत भय भूप धनु टूटे अजय से दिवस दीप छवि छूटे। सीय सुख ही वरनी के भांति अजनु चाट की पाई जल स्वाति।
करती। अब धनुष टूट जाने पर देखिए वहां सीता जी का क्या हाल है कि धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुकृत इस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँदकी यानी स्वाति का जल पा गई हो। चाँदकी एक पक्षी है, वो हमेशा स्वाति नक्षत्र में ही जल पाती है, पीती है। वैसे माता सीता का हाल हुआ है। हाँ राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे। हाँ सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहिना। अब देखिए श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, अगवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। अब जब माता सीता अपने आसन छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चली, जब सतानंद वहाँ के जो गुरु महाराज थे, गुरु जी थे, सतानंद जी ने आज्ञा दी और माता सीता ने, पर जब भगवान श्री राम जी के पास चलने लगी तब साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, अब उनके अंगों में अपार शोभा है। हाँ सखी न मध्य सिर सोहति कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, अभिश्व विजय शोभा छाई। अब सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाहु, अगूढ़ प्रेम लगी परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, यही जन कुंवर चित्र अवरेखी। अब सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। अब चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर श्री सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। बहुत सुंदर। सोहत जनु युग जलज न सनाला, शशि सवित देत जयमाला।
ये गावहि छवि अब लोक सहे, असीन जय माल राम अब उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित तो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। अहो रघुबर उर जयमाल, देखिते वर्षहि सुमन, सबके सकल भुआल, जन बिलोकी रघुकुंज गण। अब श्री रघुनाथ जी ने हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार समझा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों को समूह सिकुड़ गया हो। हाँ पुर अरुबेओ में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब रस्ता। हाँ सुर किन्नर नर नाग मुनि, जय 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 कही दे हसी सा। अब देखिए दोस्तों, नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। आकाश में भी बाजे बज रहे थे। उस समय देवता लोग वहां से भी बहुत खुशियां मना रहे थे, फूल बरसा रहे थे। अब दुष्ट लोग उदास हो गए और जो सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये नाचहि गावहि विबुध बधू की, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुन करहि, बंदी विरगावली उच्चरहि। अब देखिए कि देवताओं की भी स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और घाट को बिरदावली यानी कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजहु चापा, करहि आरती पुर नर नारी, अदेहि निछावरि वेट विसारी। अब देखिए पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूरी यानी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहत श्री राम कई जोरी, छवि सिंगार मनहुए कठोरी, सखी कहाई प्रभु पद कहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। अब श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखिया कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी ने अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती, इतनी डरी हुई थी। ये अब आगे है गौतम गति सुरत करी, नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान लखन सियावर, रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया यू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभू।
अब दोस्तों इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है, तो कृपा करके आप लोग आगे की कथा जरूर सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें अभी आज्ञा दीजिए। जय श्री सीताराम।